कब तक मियाऊं मियाऊं करती फिरेगी। कोर्ट को चाहिए कि इस मामले को जल्द निपटाए ताकि हमारी जान छूट सके। कुछ दिन कबल ये कह रहे थे सरदार चांडियो, जो कि रुकन सिंध असेंबली हैं, इनका ताल्लुक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। फिर ये कहते हैं कि हमसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया यूज़र्स, एक्टिविस्ट बदतमीज़ियाँ करते हैं, गलत पोस्टें करते हैं। उमर रबाब का भी उसी कबीले से ताल्लुक़ है जिस कबीले से सरदार चांडियो और बुरहान चांडियो ताल्लुक़ रखते हैं। उमर रबाब चांडियो का केस क्या है? उमर रबाब चांडियो के 3 फैमिली मेंबर्स यानी बाबा, चाचा और दादा को कत्ल कर दिया गया था। ये केस बहुत पुराना है। उमर रबाब चांडियो एक लड़की होकर चीफ जस्टिस की गाड़ी के सामने लेट गई थी, एहतजाज कर रही थी। उसके बाद उन्होंने सिंध हाई कोर्ट, कराची हाई कोर्ट, हैदराबाद हाई कोर्ट, इवन सुप्रीम कोर्ट के दर खटकाए हैं, लेकिन उन्हें अभी तक इंसाफ नहीं मिल सका है। उमर रबाब से मुतल्लिक लोग कुछ भी कहें, मैं ये दावा के साथ कह सकता हूँ कि उमर रबाब सिंध की बहादुर बेटी हैं। जिस तरह से वो अपनी फैमिली का केस लड़ रही हैं, कोई और नहीं लड़ सकता, क्योंकि इसकी जगह कोई और खातून होती तो अब तक दियत की रकम लेके खामोश हो चुकी होती। चूँकि उमर रबाब पढ़ी लिखी लड़की हैं, इसलिए वो चाहती हैं कि इंसाफ का निज़ाम कायम हो, इसलिए वो मुसलसल 5-6 बरस से जद्दोजहद कर रही है। सरदार चांडियो कुछ भी कहे, लेकिन एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि उमर रबाब चांडियो ने इनका घेरा तंग कर रखा हुआ है। कभी सरदार चांडियो खुद बीमार हो जाते हैं तो कभी इनके वकला नहीं आते। गुज़िश्ता 6 बरस से अदालतें तारीख पर तारीख तो दे रही हैं, लेकिन उमर रबाब चांडियो के फैमिली के केस को निपटाया नहीं गया। सरदार चांडियो जो कि असेंबली फ्लोर पर खड़े होकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये हो गया, वो हो गया, फलाना ढिमकाना हो गया, लेकिन वो उमर रबाब चांडियो से मुतल्लिक क्या ज़बान इस्तेमाल करते हैं, उमर रबाब से मुतल्लिक उनकी क्या सोच है, जहनियत है, इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि वो उमर रबाब चांडियो को कह रहे हैं कि ये म्याऊं म्याऊं, मतलब वो उसको बिल्ली कह रहे हैं। 2 दिन कबल जब दादू की अदालत में केस की समाअत हुई तो पुलिस एहलकार बेहोशी का ढोंग करता है और सीढ़ियों से गिर जाता है, जिसे उमर रबाब चांडियो ने खुद भी कहा था कि ये ढोंग है, ये ड्रामा है। इसके बावजूद भी उस पुलिस एहलकार का बयान रिकॉर्ड किया गया है, जो कि सरदार चांडियो और बुरहान चांडियो के लिए अच्छी खबर नहीं थी, उनसे ये हज़म नहीं हुआ। अब सरदार चांडियो और बुरहान चांडियो अगर वाकई इनोसेंट हैं तो वो कोर्ट के सामने खुद को सरेंडर करें और आगे उस मामले को देखें, कोर्ट को सच्चाई बताएं। उमर रबाब चांडियो से वहाँ पर दलाल देकर उमर रबाब चांडियो के केस में खुद को बाइज़्ज़त बरी करवाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। ऐसा कैसे होगा जब आप कोर्ट से मुसलसल गैर हाजिर रहेंगे, आपके वकला अदालत आएंगे ही नहीं, तो फिर 6 साल से तारीख पर तारीख पड़ती रहेगी और आगे चलकर भी ये केस आपके लिए ज़्यादा मुसीबत बन जाएगा। चूँकि सरदार चांडियो और बुरहान चांडियो का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, पीपल्स पार्टी की पुरानी रिवायत रही है कि मामलात को इस तरह से लेकर चलो कि मुद्दई थक जाए लेकिन सज़ा ना हो। अब जो सिंध में सरदारों, जागीरदारों और वडेरों के खिलाफ तहरीक चली है, अवाम अपना सख्त रद्द अमल दे रहा है। इसकी छोटी सी झलक आपने सिंध हाई कोर्ट कराची में वकला की सूरत में देखी होगी। जब खालिद खान लुंड अदालत में पेशी के बाद घर वापस जा रहे थे तो किस तरह वकला ने शदीद रद्द अमल का इजहार किया और एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। उमर रबाब चांडियो कह रही थी, जब ये मनाजिर मैंने देखे तो मेरे घर में इनकलाब जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। मैं बहुत खुश हो रही थी क्योंकि हम खुद सरदारों और जागीरदारों के ख़िलाफ़ गुज़िश्ता 6 बरस से जद्दोजहद कर रहे हैं। अब सिंध के लोग इस तरह से रद्द अमल का इजहार कर रहे हैं तो उमर रबाब को भी खुशी हो रही है। उमर रबाब चांडियो अदालत में केस जीत जाती हैं या हार जाती हैं, ये तो खैर अदालतों पर डिपेंड करता है, दलाल पर डिपेंड करता है, लेकिन इखलाकी तौर पर वो केस जीत चुकी हैं। आवाम की नज़र में वो केस जीत चुकी हैं। जिस तरह से वो जद्दोजहद कर रही हैं और उनका मौक़िफ़ पूरी सिंध को पसंद आ रहा है और उनसे हमदर्दी का इजहार भी लोग करते हैं, ये उमर रबाब चांडियो की ज़ाहिरी तौर पर, इखलाकी तौर पर बहुत बड़ी जीत ज़रूर है।